वेलकम टू आवर चैनल। देखिए, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो है एचसीएस का नया सिलेबस है। ओके, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसको 7 जनवरी। ठीक है। आप इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे कि क्या सिलेबस है प्रीलिम्स का। सबसे पहले तो प्रीलिम्स का हम सिलेबस यहाँ पे बात कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है। जीएस में जो है 2 पेपर होंगे प्रीलिम्स में, आपको पता है। एक होगा जीएस, देन दूसरा हमारा सी सेट है। ठीक है। पहले पेपर में जो है जीएस में आपके पास जनरल साइंस आएगा। ठीक है। कुछ करंट इवेंट जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की हैं। हिस्ट्री आएगी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसमें हिस्ट्री तो कंप्लीट ही है। इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, इंडिया का कल्चर, ओके, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। फिर जनरल मेंटल एबिलिटी, ओके, एंड वी हैव हरियाणा से रिलेटेड जो है इकोनॉमी, पीपल, एवरी एस्पेक्ट ऑफ हरियाणा। ओके, बेसिकली हरियाणा जीके ये हो गया हमारे पास सिलेबस में। ओके, ये हो गया हरियाणा जीके। ठीक है जी। दूसरा है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम सी सेट बोलेंगे बेसिकली। इसमें कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स है, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, बेसिक न्यूमरेसी के क्लास 10th लेवल तक के। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है क्लास 10th लेवल तक के। तो ये हमारा सेकंड पेपर का सिलेबस है। ठीक है। ओके, सो इसके जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जनरल साइंस के क्वेश्चन है यहाँ पे लिख रखा है कि वो जनरल अप्रिसिएशन और अंडरस्टैंडिंग है साइंस की, जिसमें एवरीडे ऑब्जर्वेशन आप जो करते हैं। ठीक है। वहीं पे करंट इवेंट्स में डेफिनेटली सिग्निफिकेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनके बारे में। हिस्ट्री की बात करें सो दे आर डिस्कसिंग अबाउट ब्रॉड जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको हिस्ट्री की, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट की हो। और इंडियन नेशनल मूवमेंट पे भी इन्होंने बताया कि नेचर और कैरेक्टर कैसा था 19th सेंचुरी में, नेशनलिज्म का ग्रोथ कैसे हुआ, इंडिपेंडेंस कैसे हमने अटेन की। जियोग्राफी में एम्फेसिस होगा जियोग्राफी ऑफ इंडिया पे, जो कि जियोग्राफी ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस हैं उसमें फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी की बात होगी, जिसमें मेन फीचर्स इंडिया की एग्रीकल्चर से रिलेटेड और नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड डिस्कस किए जाएंगे ज़्यादातर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी की बात करें, ये भी पॉलिटिकल सिस्टम और संविधान की बात करेंगे, पंचायती राज, जो हमारे सोशल सिस्टम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ, और जनरल मेंटल एबिलिटी जो ये एग्ज़ाम है, जो ये टॉपिक है बेसिकली, इसमें जो है रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटीज़ का टेस्ट होगा। ओके, तो ये हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मेंस का। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम का, क्योंकि इसी पे जब भी चर्चा हो रही थी ऑप्शनल के हटने के बाद। ठीक है, ऑप्शनल हटने के बाद क्या क्या जो है सिलेबस में बदलाव आए हैं। तो हमारे पास सबसे पहला पेपर होगा इंग्लिश और इंग्लिश एसए का। इसमें एसए में बताया कि यू नीड टू राइट एन एसए ऑन स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट जो है उसमें दी जाएगी, और क्लोजली सब्जेक्ट के आसपास रहना है, आपके आइडियाज़ को अरेंज करना है एक अच्छे ऑर्डर में बेसिकली, और कंसाइजली आपको लिखना है। ठीक है, क्रेडिट उसको दिया जाएगा जो इफेक्टिव और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन में लिखेंगे। इसका जो एम है पेपर का वो ये है कि कैसे वो रीड और अंडरस्टैंड करते हैं सीरियस डिस्कर्सिव प्रोज को, और अपने आइडियाज़ को कैसे जो है एक्सप्रेस करते हैं क्लियरली एंड करेक्टली इन इंग्लिश। इसका पैटर्न देखिए क्वेश्चंस का, भाई प्रेस राइटिंग आएगा, एक कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन आएगा, एक ऐसे, और यू से जो वोकेबलरी के क्वेश्चंस है, ग्रामर और कॉम्पोजिशन के क्वेश्चंस हैं। सेम ऐसे ही हमारे पास सेकंड पेपर हिंदी और हिंदी ऐसे, जिसमें देवनागरी स्क्रिप्ट में है। इसमें ट्रांसलेशन का आ जाएगा, लेटर या प्रेस से आ जाएगा, एक्सप्लेन करना आएगा हिंदी के पैसेज को उसी की लैंग्वेज में, कॉम्पोजिशन में जिसमें ईडियम्स, करेक्शंस, बेसिकली ग्रामर का पार्ट, और एक ऐसे आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे का यही सिस्टम रहेगा जो यहाँ पर है हिंदी में भी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए हम एक एक वर्ड को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि हमें किस पे फोकस करना है। ठीक है, पहले हो सकता है इससे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, लेकिन अगर हम इन सभी पे फोकस करेंगे सो वी आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स, राइट। देन जो हमारा अब नया सिलेबस है जिसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई है, वो हो गया अब GS 1 से लेकर GS 4 तक के 4 अलग से पेपर। अब उसमें क्या है, सबसे पहला पेपर है GS 1। इसमें सबसे पहला टॉपिक है भाई इंडियन कल्चर। इसमें आपके आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, एंशिएंट से मॉडर्न इंडिया तक के पूछे जाएंगे। दूसरी बात है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसमें आपका 18th सेंचुरी तक का, आज तक का टाइम पूछा जाएगा। फिर फ्रीडम स्ट्रगल का टॉपिक आएंगे, इसमें स्टेजेस हैं या कंट्रीब्यूशन, ये आप इसको रीड कर लिए आगे। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन और रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ कंट्री का, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आ जाएगी, ये इंपॉर्टेंट बात है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री भी आएगी, जिसमें 18th सेंचुरी के बाद का टाइम पीरियड आएगा। फिर ये हो गया हमारा हिस्ट्री तक का सिलेबस। ठीक है, यहाँ तक का हिस्ट्री तक का। देन
अगला जो टॉपिक है वो है आपका सोशोलॉजी से रिलेटेड बेसिकली, ठीक है। सोसाइटी का जो इसमें रोल ऑफ वीमेन, अर्बनाइजेशन है या पॉपुलेशन रिलेटेड पॉवर्टी, इन सब का, ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी पे प्रभाव, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, ये सब सैलेंट फीच। अच्छा, ये हो गया हमारा सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी, वर्ल्ड की। ओके, कौन कौन से की नेचुरल रिसोर्सेज जो बटे हुए हैं वर्ल्ड में, ठीक है। इसमें इंडिया का भी आ जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट कुछ फेनोमिना जो जियो फिजिकल फेनोमिना है दुनिया में, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी जियोग्राफी। तो बेसिकली जो है पहले पेपर में GS1 में 3 चीज़ें आएंगी, हिस्ट्री, सोसाइटी या सोशोलॉजी, ठीक है, और जियोग्राफी। अब इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हरियाणा के पूछ ले जाएंगे, यानी हरियाणा की हिस्ट्री, सोसाइटी और जियोग्राफी, ये आ जाएगा GS1 के अंदर, ठीक है। देन वी हैव GS2 पेपर। अगर हम GS2 पेपर की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पर यूनियन स्टेट, सेपरेशन ऑफ पावर, ओके, डिस्प्यूट रिड्रेसल का टॉपिक हो जाएगा, कंपैरिजन हमारे संविधान का दूसरे देशों से, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सरकार का कैसा स्ट्रक्चर है, प्रेशर ग्रुप्स, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस, ठीक है, और RPA जो हमारा कानून है, RPA का कानून है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं हमारे पास, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है अलग अलग सेक्टर्स में, ठीक है, कैसे उनको डिज़ाइन या इम्प्लीमेंट किया जाता है, NGOs का रोल, ये सब, ठीक है। वेलफेयर स्कीम्स जो हमारे देश में आ रही हैं रिसेंटली, और या फिर डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, इनमें पॉवर्टी को कैसे एलिवेट करें, हंगर, पॉवर्टी, इन सब पे, ठीक है। गवर्नेंस का टॉपिक है ये, सब सिटीजन चार्टर है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है जी, E-गवर्नेंस का टॉपिक है, सिविल सर्विसेज का क्या रोल है डेमोक्रेसी में, ओके। तो बेसिकली ये हो गया हमारा एक टाइप से इंडियन पॉलिटी, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हमारा जो आ जाएगा इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक, इंडिया नेबरहुड है, रिलेशंस क्या है, पॉलिसीज़, इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सेट्रा। और यहाँ पे हमारे पास 2 टॉपिक हो गए, एक तो पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस। और यही चीज़ें जो है दोनों के लिए आ जाएंगी, आपकी इंडिया के लिए भी और हरियाणा के लिए भी, ठीक है। ये आ जाएगा आपका GS2 के अंदर, ओके। अगला जो हमारा पेपर है वो है GS3। अब GS3 में देखेंगे तो इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है, इंक्लूसिव ग्रोथ का है, बजटिंग का आ जाएगा, ओके, क्रॉपिंग सिस्टम जो है, फिर फार्म सब्सिडीज़, MSP पे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, PDS पे आ जाएगा। ये इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं यहाँ तक जो है इकोनॉमी का सिलेबस हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इकोनॉमी का सिलेबस, ठीक है। देन वी हैव साइंस टेक। साइंस टेक का क्या महत्व है, ये हो जाएगा आपका साइंस टेक, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। देन वी हैव एनवायरनमेंट रिलेटेड, ठीक है, ये एनवायरनमेंट का। और ये हो जाएगा आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। देन वी हैव सिक्योरिटी इन इंडिया, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, ये एक टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ओके। और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हरियाणा के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉपी पेस्ट जो है UPSC का ही सिलेबस है ये, एक्सेप्ट ऑप्शनल को हटा के, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो लास्ट हमारा जो GS4 का सब्जेक्ट है उसमें कंप्लीट एथिक्स आ जाएगा, ठीक है, ये कंप्लीट एथिक्स का रहेगा, इसमें केस स्टडीज एक्सेट्रा ये सब रहेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या, देखिए, अगर हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो ये है कि UPSC और अब HCS में क्या फ़र्क आया है। देखिए सेम, अब प्रीलिम्स हो सकता है दोनों में अलग अलग लेवल का बने, ठीक है, बाकी वी कैन से दोनों में प्रीलिम्स है, ठीक है जी, भाई बिल्कुल है, ओके। एक सेकेंड, दोनों में प्रीलिम्स है, GS1 CSET है, दोनों में बिल्कुल है भाई सिमिलर, ठीक है। सेकंड थिंग जो है मेंस की बात करते हैं तो GS1, GS2, GS3 और GS4 ये भी सेम है, ठीक है। बस इसमें एडिशनल है हरियाणा टॉपिक्स, उनसे रिलेटेड, ठीक है। लास्ट है अब जो चेंज आया है वो है ऑप्शनल 1, पेपर 1 और पेपर 2,
वो आपको यूपीएससी में देखने को मिलेंगे, बट इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये फ़र्क आया है, ठीक है। सो दिस इज़ इट। अब सून इसका जो है एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, एचसीएस से रिलेटेड नोटिफिकेशन आ जाएगा, ओके। और इसी के साथ जो है हमारा सेम क्राइटेरिया रहेगा वही, कि आपको सी सेट में मिनिमम मार्क्स लेने हैं, इसके बेस पे कट ऑफ लगेगी, ठीक है जी। तो ये कुछ बातें हैं। सो थैंक यू एवरीवन।